आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं जेके मेल के साथ में और मैं हूं शुजा बकाल। तो वेदर का अपडेट हम आपको देना चाहते हैं और आपको बता दें कि आज की रात जो थी सबसे सर्द तरीन रात थी। जो टेम्परेचर की अगर मैं बता दूं, टेम्परेचर जो है -6 तक चला गया। और अगर पिछले रातों की भी बात करें तो माइनस में ही टेम्परेचर जो है वो चल रहा है और यहाँ के लोग जो हैं ठंड से बहुत कांप रहे हैं। हमने मुनासिब समझा कि यहाँ के वेदर डिपार्टमेंट से रुजू किया जाए और उनसे जाना जाए कि वेदर का जो है आगे आने वाले दिनों में कैसा हाल रहने वाला है। तो हमने जो वेदर डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल हैं उनसे बात की। उनका मानना है कि जो -6 जो आज की रात रही, बहुत ही सर्द तरीन जो रात थी, शायद 2-3 दिन माइनस में ही टेम्परेचर जा सकता है। इवन -7 तक उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि -7 तक चला जा सकता है। वेदर ऑफिशियल ने हमसे बात करके कहा, वो सब हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। आप बने रहे हमारे साथ में, देखते रहें जेके मेल। शुक्रिया जनाब। ये ऐसा ही फिलहाल रहेगा, 2 दिन और चलेगा। सीवियर कोल्ड वेव चलेगी थ्रू आउट J&K। आज और कल सुबह भी और परसों सुबह को भी ऐसा ही टेम्परेचर -6-7 तक भी जा सकता है। -5 से -7 के बीच में टेम्परेचर रहेगा। श्रीनगर की बात करेंगे, लेकिन 21 की शाम से एक फीबल WD आ रहा है, उस वजह से सिर्फ क्लाउडी हो जाएगा थ्रू आउट J&K। उस हिसाब से इसमें सर्दी में जो रात में टेम्परेचर लॉस होता है अर्थ का, वो कम हो जाएगा, आउटगोइंग रेडिएशन नहीं हो जाएगी। तो उस वजह से आपका टेम्परेचर -2 -3 के आसपास ही रहेगा नाइट का 3 दिन के लिए। लेकिन 24 के बाद फिर एक बार क्लियर स्काई हो जाएगा और 27 तक फिर आपको -5 और -7 के बीच में टेम्परेचर रहेंगे। 27 में के बाद एक हल्का फुल्का लाइट WD आ रहा है, जिस वजह से उम्मीद ये है कि अभी कि कुछ ना कुछ बर्फबारी देखने को मिलेगी, चाहे मैदानी इलाकों या पहाड़ी इलाकों में। लेकिन अभी उसके बारे में नहीं वसूख से कहा जा सकता है, क्योंकि अभी वो 7 डेज से बाहर है। अभी 4-5 दिन रहेंगे तो हम एग्जैक्ट उसका प्रेसिपिटेशन अमाउंट कितना है वो बताएंगे आपको। इस बार भी ये एज यूजुअल, अगर आपके पास एक्टिव WD है तो आपको टेम्परेचर की गिरावट ज्यादा नहीं होगी और कुछ प्रेसिपिटेशन मिलेगी। जब एक्टिव WD है नहीं तो उस सूरत में आपको ठंड बर्दाश्त करनी पड़ेगी और लगता है अभी भी कि ठंड ही रहेगी। सर, जो हायर रीचेस पे बर्फबारी है वो बहुत मीनिंगलेस है, बहुत कम है। उसमें उतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं है कि हम उसके भरोसे बैठेंगे कि बस हो गई तो हम बच गए, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर वेल शॉर्ट ऑफ मतलब जितना एवरेज होना चाहिए रेनफॉल स्नोफॉल उससे। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ कोई बड़ा सिस्टम आए और हमें एक रिलीफ मिल जाए। अदरवाइज वी आर इन डिफिसिट और उम्मीद करते हैं कि 27 की तारीख को जो एक फीबल WD है वो कुछ ना कुछ देगा। फॉग की भी ज्यादा प्रेडिक्शन है नहीं, हालांकि जम्मू के मैदानी इलाकों तक जो कि नॉर्थ इंडिया का फॉग पहुंच रहा है, जम्मू के मैदानी इलाकों तक आएगा। लेकिन कल भी जो WD आ रहा है हल्का फुल्का ही है, लेकिन उसकी हवाएं उसको फिर ले जाएंगी, तो हमें अभी फॉग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल आम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो 10 बजे के बाद ही अपना दिन स्टार्ट करें, क्योंकि जो मैक्सिमम फॉल टेम्परेचर होता है वो सुबह सवेरे ही होता है 7 और 8 के बीच में। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए 9-10 के बाद ही अपना काम शुरू किए, 4-5 बजे तक